Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is Trade Employment as a National Opportunity. तो बेसिकली हम इस आर्टिकल में क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिया के पास लार्जेस्ट और यंगेस्ट पॉपुलेशन है इस वक्त वर्ल्ड की, और नेक्स्ट 25 ईयर्स में इंडिया 133 मिलियन लोगों को ऐड करेगा इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में, जो कि ऑलमोस्ट 18% होगी ग्लोबल वर्कफोर्स की। पर ये एडवांटेज ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगी। इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 2043 तक पीक पे होगी, और हमें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत अच्छे से फुली यूटिलाइज करना होगा। जॉब्स इज़ इक्वल टू ग्रोथ प्लस इक्विटी। तो क्वालिटी जॉब्स एक स्केल पर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पॉवर्टी कम कर सकें, रीजनल और सोशल इनइक्वालिटी कम कर सकें, और हम जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो इवनली ज़्यादा स्प्रेड कर सकेंगे। जो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है जैसे कि इंडिया, इसमें क्या होता है, ज़्यादा जॉब्स का मतलब ज़्यादा स्पेंडिंग और फिर फास्टर और मोर स्टेबल ग्रोथ। मेक एम्प्लॉयमेंट आ नेशनल मिशन, तो उसमें क्या चीज़ है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो एक नेशनल प्रायोरिटी की तरह देखें हम, नॉट एज जस्ट अ साइड पॉलिसी। इंडिया को एक लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ना कि शॉर्ट टर्म स्कीम्स की। ऑल्दो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास काफ़ी इनिशिएटिव्स वो ले रहे हैं, पर फिर भी एक यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क अभी नहीं है। हमें क्यों ज़रूरत है कि इंटीग्रेटेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की, या वो कैसा होना चाहिए। तो आर्टिकल कहता है कि इस तरह का एक इंटीग्रेटेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होनी चाहिए जो कि सारे एग्जिस्टिंग जॉब रिलेटेड स्कीम्स को कंबाइन करे, अलाइन करे एफर्ट्स बिटवीन स्टेट्स, मिनिस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़, एक गाइडेड हो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ के साथ जो टॉप पर हों, इम्प्लीमेंट करी जाए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, ताकि उसकी लोकल रिलेवेंस रहे। पॉलिसी ऐसी हो जो क्लियर गोल्स और टाइमलाइंस को सेट करे, हाई पोटेंशियल सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करे, ट्रेड, इंडस्ट्रियल, एजुकेशन और लेबर पॉलिसीज़ को हम अलाइन करें टू बूस्ट जॉब्स। वुमेन और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ पे फोकस किया जाए, नई टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई और रोबोटिक्स स्किल ट्रेनिंग में यूज़ करी जाए। फिक्सिंग द डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच, तो डिमांड साइड क्या है कि ड्रिवन बाय ग्रोथ इन सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज, और सप्लाई साइड डिटरमाइंड बाय स्किल्स, मोबिलिटी एंड सोशल एटीट्यूड्स। काफ़ी ग्रेजुएट्स जो हैं वो जॉब रेडी नहीं होते हैं, तो कॉलेज कोर्सेज और स्किलिंग प्रोग्राम्स जो हैं मस्ट बी अलाइंड विद इंडस्ट्री नीड्स। माइग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं तो ऐसी हों कि लेबर मोबिलिटी ईजियर बनाई जाए। वन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी इम्प्लीमेंट करें हम लेबर कोड्स क्विकली, ताकि इंडिया का जो 4 लेबर कोड्स है वो इम्प्लीमेंट करा जाए सून विद क्लियर गाइडलाइंस फॉर बिजनेसेस। हम फोकस करें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे जैसे कि टेक्सटाइल्स और एपरल्स, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एग्रो प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर। स्ट्रेंथन करें एमएसएमई जैसे कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉय कर रही हैं ओवर 25 करोड़ पीपल बाय इम्प्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, स्किलिंग, मार्केट्स। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स ट्राई करें इन सेलेक्टिव सिटीज़, ताकि अर्बन जॉब स्ट्रेस रिड्यूस हो। ग्रोइंग गिग इकॉनमी, तो गिग एंड प्लेटफॉर्म इकॉनमी जो है करंटली एम्प्लॉय कर रही है 80 लाख से 1.8 करोड़ वर्कर्स को, तो वो 9 करोड़ तक रीच कर सकती है बाय 2030। तो वो टीयर 2 और टीयर 3 में बहुत फास्ट स्प्रेड कर रहा है। नेशनल गिग इकॉनमी पॉलिसी होनी चाहिए जो इंश्योर करे वर्कर प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, स्किलिंग एंड फाइनेंस सपोर्ट। एक सेंट्रल रजिस्ट्री हो टू ट्रैक वर्कर्स एक्सपीरियंस। तो राइट फ्रेमवर्क से हम गिग इकॉनमी को बहुत बड़ा बना सकते हैं। इम्प्रूव करें जॉब क्वालिटी, नॉट जस्ट नंबर्स, तो फोकस करा जाए बेटर वेजेस पे, सेफ वर्किंग कंडीशंस, अफोर्डेबल हाउसिंग नियर वर्क प्लेसेस, रीजनल बैलेंस, और स्पेशली 100 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में प्रमोट करें रिमोट वर्क एंड रूरल बीपीओज फॉर स्मॉलर टाउन्स। हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करें बाय इंसेंटिव्स अंडर एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम्स। देन फॉर्मलाइज करें रोल्स ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स। इन्वेस्ट करें चाइल्ड केयर एंड एल्डर केयर में। चेंजिंग सोशल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स वुमेन्स वर्क। रिलायबल एम्प्लॉयमेंट डाटा इज़ एसेंशियल, तो इंडिया को रियल टाइम एक्यूरेट जॉब डेटा चाहिए। एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स चाहिए टू इम्प्रूव सर्वे मेथड्स, कवर इनफॉर्मल एंड रूरल वर्कर्स, पब्लिश डाटा क्विकली, रिड्यूस डिलेज। द बिगर पिक्चर, विकसित भारत बाय 2047, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव इंडिया की।
Confederation of Indian Industries vision for a competitive India and Viksit Bharat by 2047 depends on creating sustainable jobs for all. तो क्रक्स ऑफ द स्टोरीज कि इंडिया को एम्प्लॉयमेंट को ट्रीट करना चाहिए एज अ नेशनल मिशन बाय क्रिएटिंग क्वालिटी जॉब्स, सपोर्टिंग MSMEs and gig workers, improving skills, empowering women, and integrating all efforts into one strong national employment policy. So the next article is India's direction for disaster resilience. तो इंडिया एक मल्टी हज़ार्ड कंट्री है जहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे कि हीट वेव्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, फॉरेस्ट फायर्स. तो एक मल्टी फेसेटेड प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है, ना कि जस्ट पोस्ट डिज़ास्टर रिलीफ की. होम मिनिस्ट्री और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्री डिज़ास्टर और पोस्ट डिज़ास्टर एफर्ट्स को लीड करते हैं. सारे एक्शंस प्राइम मिनिस्टर्स के 10 पॉइंट एजेंडा के ऊपर बेस्ड होते हैं. शिफ्ट फ्रॉम रिलीफ टू रेजिलियंस. तो ट्रेडिशनली इंडिया फोकस करता था पोस्ट डिज़ास्टर रिलीफ पे, पर लेकिन अब अप्रोच इंक्लूड करती है प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, पोस्ट डिज़ास्टर रिकन्स्ट्रक्शन. तो शिफ्ट जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन से शुरू हुआ, जिसमें 2.28 लाख करोड़ रुपीज़ जो हैं वो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए ओवर 5 years दिए गए. तो उसमें क्या है, हमने 2.28 लाख करोड़ कैसे डिवाइडेड हैं, 10% प्रिपेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग में, 20% मिटिगेशन में, 30% रिकन्स्ट्रक्शन और 40% रिस्पॉन्स में. 5 नेशनल प्रायोरिटीज़ फॉर नेचर बेस्ड DRR, दैट इज़ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन. तो फाइनेंस कमीशन ने 5 मेन प्रायोरिटीज़ को डिस्कस किया कि पहले तो इवैल्यूएट और हम प्रायोरिटाइज करें मल्टी हज़ार चैलेंजेस, फिर इंटीग्रेट करें साइंस और पब्लिक फाइनेंस, डाटा ड्रिवन पॉलिसीज़ बनाएं, अवॉइड करें डुप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, मिनिस्ट्री, स्टेट्स और इंस्टीट्यूशंस की कोऑर्डिनेशन को प्रमोट किया जाए, लाइट टच रेगुलेशन जो कि फ्लेक्सिबल हो, ना कि ओवरली ब्यूरोक्रेटिक हो. प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो एक्शन में वो कौन से, इंटर मिनिस्ट्रियल एंड सेंटर स्टेट कमिटीज़ आर ऑलरेडी फॉर्म्ड. तो फर्स्ट 5 जो रिकन्स्ट्रक्शन पैकेजेस हैं 5,000 करोड़ रुपीज़ के, अप्रूव फॉर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, केरला. तो साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ डैमेज फ्रॉम एक्सट्रीम रेनफॉल जो है वो ऑलरेडी ऑनगोइंग है. प्री डिज़ास्टर फेज़ के लिए जो प्रिपेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या करें कि 5,000 रुपीज़ करोड़ एलोकेट करे गए, मॉडर्नाइजिंग फायर सेफ्टी अक्रॉस इंडिया. 2.5 लाख ट्रेंड वॉलंटियर्स फॉर आपदा मित्रा एंड युवा आपदा मित्रा ग्रुप्स. इस्टेब्लिश करें जियो स्पेशल ट्रेनिंग लैब्स एंड फैकल्टी लेड रिसर्च एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. A standard disaster management course with 36 specializations is being introduced to train local bodies and panchayats. Mitigation projects कौन से हो सकते हैं, preventing future disasters, 10,000 crore worth of new mitigation projects approved. These focus on nature-based solutions to handle climate change and extreme weather. हम फोकस करते हैं बिल्ड ऑन जो अर्लियर सक्सेस है हमारी नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन प्रोग्राम की वर्थ 5,000 करोड़, उसका रिजल्ट रहा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स थे हमारे पास, साइक्लोन शेल्टर्स और एम्बैंकमेंट्स अक्रॉस 8 कोस्टल स्टेट्स. और क्या नेचर बेस्ड स्ट्रैटेजीज रह सकते हैं कि इट इज़ इनकरेजिंग स्टेट्स एंड सिटीज़ टू यूज़ इको फ्रेंडली साइंस बेस्ड मेथड्स, लेक्स, पोन्ड्स, ग्रीन जोन्स टू रिड्यूस अर्बन फ्लडिंग. रिमोट सेंसिंग और ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस को यूज़ करके मॉनिटर कर रहे हैं ग्लेशियर लेक्स. बायो इंजीनियरिंग को अडॉप्ट करके हम लैंडस्लाइड्स को स्टॉप करने की कोशिश करें. वेटलैंड्स को रेज्यूनेट करें अलॉन्ग दी ब्रह्मपुत्रा रिवर. कंट्रोल करें फॉरेस्ट फायर्स बाय क्रिएटिंग ब्रेक लाइंस एंड फ्यूल इवैक्यूएशन जोन्स. एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. तो एक मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जिससे कि हज़ारों लाइफ सेव हो सकती हैं, ऐसा हमारे पास है. कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल जो टाइमली वार्निंग्स को सेंड करता है इन रीजनल लैंग्वेजेस थ्रू मल्टीपल मीडिया. कॉन्टीन्यूस मॉक ड्रिल, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स और कम्युनिटी अवेयरनेस ड्राइव्स स्ट्रेंथन प्रिपेयरनेस. ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. तो स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग नेटवर्क, NIDM, NDRF, ये इंस्टीट्यूशंस ट्रेन करते हैं हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स और सिटीजन्स एवरी ईयर. 327 यूनिवर्सिटीज़ पार्ट हैं इसका. स्कूल लेवल अवेयरनेस इंश्योर कर रहा है कि बच्चों को भी पता हो हाउ टू रिस्पॉन्ड इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी. इंडियाज़ ग्लोबल रोल एंड कोलैबोरेशन. तो लीडरशिप रोल में हम ग्लोबली डिज़ास्टर रेजिलियंस में क्या कर रहे हैं, हमने कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया.
डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की डिस्कशंस G20 SCO बिम्स्टैक और IORA में हो रही हैं। हम अपने उससे भी सीख रहे हैं और एक्सपर्टीज शेयर करते हैं विद अदर नेशंस. Focus is sustainable, innovative and nature-based solutions supported by scientific and public finance. तो क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज़ कि जो इंडिया है वो डिज़ास्टर रिलीफ से डिज़ास्टर रेजिलियंस की तरफ जा रहा है बाय कंबाइनिंग साइंस फंडिंग ट्रेनिंग एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस to make the country safer and stronger against future disasters. So that's all for the articles today. Thank you.